नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन आपको व्रत उपवास करने से जो पुण्य मिलता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी कथा पढ़ने से, सुनने से आपको कितने अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम ये कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा होती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ तो रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब होने पर भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण तो कैसे चुका सकूंगा। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात का पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और पक्षी पेड़ों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोचने लगा। इसी प्रकार दोपहर बीत गई और वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर जाने पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा ने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करने लगा। सामने बैठ गया और राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने उनसे पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, ये कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके पुत्र जरूर होगा। मुनियों के वचन के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस चला गया। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और
उसके पश्चात 9 महीने के बाद उसके पुत्र प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देखा आपने कि कथा मात्र सुनने से आपको कितने फल की प्राप्ति होती है। जब आप इसका व्रत करेंगे और इसे विधि विधान से इसका पारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस व्रत का जो फल मिलेगा वो असीम होगा, अनंत होगा। लोग कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं एकादशी क्यों करूँ। कोई कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, देवी भक्त हूँ, मैं एकादशी क्यों करूँ। लेकिन आप सब लोग ये नहीं जानते कि भगवान का तत्व तो एक ही है और भगवान चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, वो सब एक ही हैं। और जितने भी गृहस्थ हैं उनके लिए 5 देवताओं को पूजना तो परम आवश्यक है। वो आप जानते ही हैं, सूर्य नारायण भगवान, शिव जी, दुर्गा जी, श्री हरि और गणेश जी। तो आप इन सब में कोई भेद न समझें, भगवान तो भगवान ही हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप तो हम सबसे दिनों रात होते ही रहते हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।